और बुलेटिन में अब बात करते हैं महागठबंधन में महापेच की। महागठबंधन पर महासंकट। बिहार में खतरे में महागठबंधन। क्या अलग अलग कुनबे में बिखर जाएगा महागठबंधन? क्या आज टूट जाएगा महागठबंधन? बिहार में कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं। कांग्रेस को महज 9 सीट मंजूर नहीं। बिहार के कांग्रेसी नेताओं का दिल्ली में लगा जमावड़ा। दिल्ली में देर रात तक चली माथापच्ची। कांग्रेस का एक धरा गठबंधन तोड़ने को तैयार। आज राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला। क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच बनेगी बात या टूट जाएगा महागठबंधन? बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस गया है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि कांग्रेस न तो निगल पा रही है और न ही उगलने की हालत में है। महागठबंधन में फंसा महापेच। बैकफुट पर खेलने के मूड में नहीं कांग्रेस। क्या आज दिल्ली में बनेगी बात या बिखर जाएगा महागठबंधन? बिहार में एकजुटता का मिसाल कायम करने वाले महागठबंधन में महापेच फंस गया है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि ना तो कोई किसी की बात सुन रहा है और ना ही कांग्रेस झुकने को तैयार है। कई सीटों पर फंसे पेच से कांग्रेस आलाकमान में नाराजगी है। दरभंगा, औरंगाबाद और सुपौल सीट को लेकर गतिरोध के बावजूद महागठबंधन को बचाने की कोशिशें जारी है। इसी को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह और प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर जैसे दिग्गज शामिल होंगे। इससे पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने महागठबंधन से अलग होने की बात कही। अलग होने के प्रस्ताव को 4 नेताओं के समर्थन के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज 11 बजे राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में राहुल गांधी महागठबंधन पर अंतिम फैसला सुना सकते हैं। बिहार में महागठबंधन को लेकर जैसे हालात पैदा हुए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। बस इंतजार है तो राहुल गांधी के फैसले का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का। दिल्ली के विजय चौक से दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राबड़ी आवास से अमित सिंह भी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं और पटना से रवि एस नारायण भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले बात करते हैं दिल्ली से दिवाकर से। दिवाकर, क्या कुछ लग रहा है? अब तक ऐसा लग रहा था कि मामला महागठबंधन में चुनाव तक चल जाएगा, ठीक ठाक से चुनाव निपट जाएगा और सीट शेयरिंग के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब महागठबंधन शायद टूट जाए। क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या कुछ खबरें आ रही है, बताइए। देखिए, महागठबंधन की बुनियाद में ही कहीं ना कहीं खटास रह गई और वो खटास खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी थी, लेकिन एक पल के लिए कांग्रेस ने समझौता कर लिया था कि चलो सीटों की संख्या कम हुई तो पसंद की सीटें लेंगे, लेकिन पसंद की सीटों पर भी बात कई दौर में उलझती हुई दिखाई दे रही है और दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, काराकाट या शिवहर जैसी सीटें हैं जो कांग्रेस के पसंद की सीटें थी, वहां समझौता करना पड़ रहा है। ये बातें नागवार गुजर रही है पार्टी कार्यकर्ताओं को भी और बिहार कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं
उनका कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल घुटने टेक दी है आरजेडी के सामने। जिस अनुपात में हमारा गठबंधन होना चाहिए, जिस अनुपात में हमें सीटें मिलनी चाहिए, वो सीटें हमें नहीं मिली। अब पसंद की सीटें भी हमें नहीं मिल रही है। तो इस गठबंधन का फायदा कांग्रेस को नहीं बल्कि जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनको होगा। जिस कदर कौकब कादरी सामने आए और कौकब कादरी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि काराकाट में जो सामाजिक समीकरण है, चूंकि औरंगाबाद सीट छीन ली गई है पहले से ही कांग्रेस से, जो उनकी परंपरागत सीट हुआ करती थी, और एक मजबूत कद्दावर परिवार से कई लोग चुनावी अखाड़े में उतरते रहे और इस सीट को जीतते रहे, तो कहीं ना कहीं वो दावेदारी छिन गई। तो हमें काराकाट दिया जाना चाहिए, काराकाट में सामाजिक समीकरणों को ध्यान दिया जाना चाहिए और महागठबंधन को उन्हीं सामाजिक समीकरणों में उम्मीदवार उतारने चाहिए। वही बात जो है दरभंगा और मधुबनी की है कि दरभंगा और मधुबनी में दावेदारी कांग्रेस की है, लेकिन वहाँ भी दावेदारी छोड़ती नजर आ रही है कांग्रेस। वहाँ के नेता जो दरभंगा में अभी दरभंगा सांसद हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने कांग्रेस से बातचीत इसी शर्त पर की थी कि वो दरभंगा सीट लड़ेंगे। कल दरभंगा को लेकर कीर्ति आजाद ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। वहाँ कांग्रेस के सभी नेता बैठे हुए थे, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो अब देखना है कि इन सारे पेचों को कैसे सुलझाती है कांग्रेस, क्योंकि हालात काफ़ी संकटग्रस्त है। क्योंकि सुपौल की भी सीट की हालात वैसे ही हैं। सुपौल में जो रंजीत रंजन है वो काफ़ी एक्टिव रही हैं, कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं, वो हिमाचल की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। कांग्रेस में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम रोल है, लेकिन उसके सामने आरजेडी ने दम ठोकना शुरू कर दिया है। शिवहर से लवली आनंद को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था, उनको लाया गया और उनको लड़ाने की कोशिश की गई, वो सीट छीन गई। अब मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में भी शकील अहमद हैं। शकील अहमद ने दावेदारी की थी और उनके समर्थक कार्यकर्ता यही डिमांड कर रहे थे कि मधुबनी से उनको लड़ाया जाए। तो कांग्रेस की मजबूरी क्या, कांग्रेस इस मुकाम पर आकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि जब राहुल गांधी से मुलाकात होगी पार्टी के नेताओं से, तो पार्टी के नेता जरूर इस राय से अवगत कराएंगे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को भी अपनी सलाह दे चुके हैं पार्टी के नेता। पार्टी के कई नेता जो है आक्रोशित हैं और बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं। चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अनुशासनों में बंधे हुए हैं, लेकिन बंद कमरे में वो अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। और बिल्कुल दिवाकर, देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है। चलिए सीधा रुख करते हैं राबड़ी आवाज का, जहां से हमारे संवाददाता अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेकर भानुमति का कुनबा तो जुड़ गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं महागठबंधन ढह न जाए। क्या कुछ आपके पास खबरें आ रही है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा था कि बार बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ से मांग हो रही है, उसे दबाया जा रहा है, और कहीं से भी सशक्त या खुश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे थे, और अब धीरे धीरे करके स्थिति और साफ होती जा रही है। क्या कुछ आपके पास जानकारी आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, अभी भी आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ चुनाव लड़े, और कांग्रेस भी यही चाहेगी कि आरजेडी के साथ मिलकर, यानी महागठबंधन की पूरी टीम जो है वो एनडीए का मुकाबला करे बिहार में। क्योंकि ये भली भांति कांग्रेस भी जानती है कि एक आरजेडी का जो जनाधार है, जो एमवाई समीकरण है, आरजेडी के पास एक बड़ा हथियार है, जो यादवों का एक वोट है, जो लालू प्रसाद यादव के साथ जो उनको वोट करते हैं, उनसे वो इतर मतलब सोच नहीं सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के लिए एक कड़ों और मड़ों की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो बड़े नेता, बिहार के कद्दावर नेता कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, वो सब लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी आला कमान से। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है सुकन्या। इससे पहले जब जब चुनाव हुए हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन में आरजेडी रही है, तब भी इस तरीके से शिकायतें मिलती रही है कि कांग्रेस को छोटे भाई की भूमिका और आरजेडी फ्रंट फुट पे आके बड़े भाई की भूमिका निभाती रही है। लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव की ही चलती है, राहुल गांधी हो, या अभी राहुल गांधी के लिए अग्नि परीक्षा कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सोनिया गांधी हो, या उससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने समझौता किया है, बलिदान दिया है, लालू यादव के सामने घुटने टेके हैं। क्या राहुल गांधी इस बार वो फिर दोबारा वही परंपरा को निभाएंगे और फ्रंट फुट पे आरजेडी को खेलने देंगे? ये अभी बर्दाश्त करने को तैयार कांग्रेस नहीं है। लेकिन आरजेडी चाहती है कि कोई भी जोखिम कांग्रेस नहीं ले, महागठबंधन नहीं टूटे, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही है। रवि एस नारायण भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, औरंगाबाद, दरभंगा, सुपौल, इसके अलावा हम सूची देख रहे हैं कि काराकाट और मधुबनी ऐसी सीटें हैं जिस पर रार मचा हुआ है महागठबंधन के अंदर। रवि, हम देखें तो एक वो दौर था जब राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ
मंच साझा करने से भी बचते थे। और अब ये दौर आ गया है कांग्रेस का कि यहां पर कॉम्प्रोमाइज करके तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन बनाना पड़ रहा है। न सीटें मनमाफिक मिली, डिमांड कर रहे थे 11 की, मिली 9। और इसके अलावा अब जो सीटों की चॉइस है उस पर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। छोटे भाई की भूमिका में एक राष्ट्रीय दल यहां पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए रवि। जी बिल्कुल सुकन्या, और यही बात है जो गठबंधन में सबसे बड़ा जो है परेशानी का सबब है। कुछ भी कह लें, लेकिन देखिए गठबंधन में जो है वो स्थिति नाजुक ज़रूर हो गई है और पूरा गठबंधन जो है वो नाजुक हालात में पहुंच गया है। ज़रा सोचिए कि आज जो है वो शाम गठबंधन की जो सीटों का है वो ऐलान होना है, और सिर्फ एक सीटें नहीं बल्कि 40 सीटों का ऐलान होना है। लेकिन रात में जो कांग्रेस का जो दल बैठता है, जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो इस बात पर चर्चा करती है कि हमें गठबंधन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। शाम को ये बैठक होनी है और ये ऐलान होना है कि सारे 40 सीट पर कौन रहेंगे। उससे पहले राहुल गांधी के साथ आज बैठक होनी है कि इस गठबंधन पे फैसला लेना है कि शामिल हुआ जाए तो किन शर्तों पर रहा जाए या फिर अलग राह अख्तियार किया जाए। तो सोच सकते हैं कि ये गठबंधन जो है वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच गई है। हालांकि जो गठबंधन से बाहर आना ये बड़ा फैसला होगा, लेकिन पिछले कई दिनों से जो लगातार जो दिवाकर बता रहे थे कि लगातार जो हालात कांग्रेस के लिए जो बनी है वो बहुत एम्बैरेसिंग है। और बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इस बात से खासे नाराज हैं कि जो 11 सीटें थी वो 9 की गई, और 9 सीटों पर भी अपने मनमाफिक जो है उम्मीदवार अगर नहीं उतारे जाएंगे तो फिर बचता क्या है। सबसे पहले जो दरभंगा है जहां से विनिंग कैंडिडेट है उनको वहां से कहा जा रहा है कि सीट नहीं दी जा रही है। सुपौल की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। कौकब कादरी ने अलग मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि जो हाजीपुर से जो नेता है वो महिला जो नेता है प्रतिमा कुमारी, उन्होंने भी ये कह दिया है कि यहाँ पे जो सीटें हैं वो यहाँ से बेची जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत कह सकते हैं कि खराब हालत में है। और खास करके जो बिहार के नेता हैं वो खुल करके ये बातें कह रहे हैं बंद कमरों में कि गठबंधन पर विचार करना होगा कि कांग्रेस अगर फ्रंट फुट की बात करती है और फ्रंट फुट खेलने की बात करती है तो बिहार में कहीं फ्रंट फुट नहीं दिखता है। हर जगह जो है सीटों को लेकर के हो, उम्मीदवारों को लेकर के हो, बैकफुट पर ही दिखाई पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शाम को जब बैठक होगी तो क्या उसमें कांग्रेस शामिल होगी, और कांग्रेस शामिल होगी तो किन शर्तों पर शामिल होगी। चलिए रवि बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं दिवाकर से। दिवाकर, अगर हम 2014 का लोकसभा चुनाव देखें तो उस समय कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि उम्मीद से ज्यादा सीटें हासिल करने में आरजेडी जेडीयू के साथ गठबंधन में कामयाब रही थी। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है, जेडीयू अलग बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है एनडीए के खेमे से। तो यहां पर देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो न्याय स्कीम लाकर राहुल गांधी मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, तेजी से एनडीए को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम बिहार आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव से दब रहे हैं। और इन सबके बीच तेजस्वी यादव जो पुरजोर तरीके से बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं बिहार में, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा भी लग रहा है कि सभी पार्टी को साथ में लेकर चलने में कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे हैं। चाहे बात हम उनके घर से ही शुरू कर लें तो तेज प्रताप यादव के साथ भी उनकी दिक्कतें हैं। बहन मीसा भारती को भी उन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची में साथ में नहीं रखा है। कन्हैया कुमार का भी नाम उन्होंने बेगूसराय से महागठबंधन की तरफ से आगे नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी नाराज है। और इससे पहले जब कांग्रेस यूपी में अलग थलग पड़ गई और वहां पर अलग से एसपी बीएसपी का गठबंधन बन गया तो वहां जाकर मायावती के पांव छूते तेजस्वी यादव। क्या कुछ लग रहा है, क्या तेजस्वी यादव मेंटली क्लियर है कि किस तरह की राजनीति उनको करनी है, या वहां भी कुछ कंफ्यूजन है? देखिए, इस महागठबंधन की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो वही कन्फ्यूजन सामने आ रहा था, और सारे कन्फ्यूजन कई दौर में दिखाई दिए। और स्टेज बाय स्टेज अगर देखें तो पहले तो जब कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से मुलाकात किए महागठबंधन से पहले, तो कांग्रेस के नेताओं के सामने राहुल गांधी ने मुलाकात में कहा था कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी और सम्मानजनक आंकड़ा होगा कांग्रेस का बिहार में। लेकिन जैसे जैसे महागठबंधन की बुनियाद रखी जा रही थी और सीटों की संख्या, सीटों के चयन और उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा होनी शुरू हुई तो कई विवाद सामने आ गए। कांग्रेस ने 12 सीटें लड़ी थी पिछली बार गठबंधन में। तारिक अनवर जब उनके साथ जुड़े तो कांग्रेस ने हिसाब किताब लगाया 13 सीटों का।
फिर उसके बाद पप्पू सिंह जुड़ते गए उनके साथ, अनंत सिंह की भी जुड़ने की खबर आई और शत्रुघ्न सिन्हा की भी बातचीत चल रही थी। तो चलिए, आज एक चर्चा हिसाब किताब दिवाकर लगाया। पूरे दिन इसी पर रहेगी कि महागठबंधन का भविष्य क्या कुछ होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिवाकर आपका शुक्रिया। इसके अलावा अमित और रवि भी हमारे साथ जुड़े थे पटना से, आप दोनों का भी शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।